हेलो एवरीवन, माय नेम इज शान एंड आई होप यू आर फाइन एंड वेल। मजे में होंगे सभी दोस्त। हैदर भाई आप कैसे हैं? भाई बिल्कुल। अर्शद भाई आप? मैं भी चेक। शाद भाई आप? बहुत ही लजीज। क्या बात है, जबरदस्त हो गया। महाभारत एपिसोड 19 और पार्ट 2। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। की चौसर पर कुमार पांडु ने सही पासे फेंककर हमें हराया। मेरे हृदय में भी महाराज पांडु के प्रति केवल घृणा है, घृणा। किंतु अब अपने मन को शांत करके, क्रोध को दूर भगा के हमें एक नया खेल बिछाना है और कुमार पांडु को हराना है। सावधान, महाराज पांडु पधार रहे हैं। पधारिए महाराज पांडु, पधारिए। प्रणिपात, प्रणिपात कुमार। विद्वान, प्रणिपात। बधाई हो महाराज। स्वयंवर में आप विजयी हुए, ये सुनकर बहनोईशी ने कहा मुझसे कि मेरा पांडु कभी हार ही नहीं सकता। प्रणिपात ज्येष्ठ। जीते रहो। मैं और कुंती आपके आशीर्वाद की प्रतीक्षा कर रहे थे ज्येष्ठ। और बहनोई श्री आ नहीं पाए, इसमें मेरा दोष। ये तो कह रहे थे मेरा पांडु आ गया होगा, मेरा पांडु आ गया होगा, किंतु मैंने ही कहा बस अंतिम एक खेल शुरू करते फिर चलते। मैंने भी सुना है कि आपको इन पासों से बहुत प्रेम है कुमार। प्रेम प्रेम मेरी दो पत्नियां ही समझ लीजिए महाराज, दो आज्ञाकारी पत्नी। ज्येष्ठ, कुंती आपके चरण स्पर्श के लिए यहां आना चाहती थी। आपकी आज्ञा हो तो मैं उसे ले आऊं? हाँ। नहीं 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 नहीं, हमें ही अभिवादन करने जाना चाहिए। नववधु का अधिकार होता है कि सभी अपने आप चलकर उनका सत्कार करें। महाराज, मेरी आपसे विनती है कि बहनोई जी कल प्रातःकाल महारानी को आशीर्वाद देंगे। और अभी देने के लिए उपहार भी तो नहीं है इनके पास। उपहार भी तो देना होगा, क्योंकि जिन्हें आशीर्वाद देना है वे इनकी बहू भी हैं और हस्तिनापुर की महारानी भी। ठीक है, कल प्रातःकाल हम आपका आशीर्वाद लेने आएंगे ज्येष्ठ। अवश्य। प्रणिपात ज्येष्ठ। ये अंत में अवश्य कहकर आपने बहुत अच्छा किया महाराज। लगता है आप भी मेरे पासों का खेल कुछ कुछ समझने लगे हैं। निर्णय के क्षण में हम सदा ही किसी अन्य के सुझाव, सूचना, मंत्रणा या परामर्श को आधार बनाते हैं और हमारे भविष्य का आधार हमारे आज लिए गए निर्णय के ऊपर होता है। तो क्या हमारा भविष्य किसी अन्य के परामर्श, किसी अन्य के सुझाव का फल है? क्या हमारा संपूर्ण जीवन किसी अन्य की बुद्धि का परिणाम? क्या हमने कभी विचार किया है? सबका अनुभव है कि भिन्न भिन्न लोग एक ही स्थिति में भिन्न भिन्न परामर्श देते हैं। मंदिर में खड़ा भक्त कहता है कि दान करना चाहिए और चोर कहता है यदि अवसर मिले तो इस मूर्ति के श्रृंगार चुरा दो। धर्म से भरा हृदय
धर्ममय सुझाव देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। धर्ममय सुझाव का स्वीकार ही मनुष्य को सुख की ओर ले जाता है, किंतु ऐसे परामर्श का स्वीकार करना तभी संभव होता है जब हृदय में धर्म हो। अर्थात किसी का सुझाव अथवा परामर्श स्वीकार करने से पूर्व स्वयं अपने हृदय में धर्म को स्थापित करना क्या आवश्यक नहीं? स्वयं विचार कीजिए। यदि लाभ के लिए किसी से असत्य कहा जाए तो वह छल होता है, किंतु हानि से बचने के लिए यदि सत्य को छुपाया जाए तो वह छल नहीं होता कुमारी। और जब तक ये सूत्र आपके हाथ में बंधा है तब तक आप अपने पति से अपने भूतकाल के बारे में कुछ भी नहीं कहेंगी। छल पर जीवन नहीं उभारूंगी मैं। आर्य को अपने अतीत के बारे में अवश्य बताऊंगी। कुंती भोज से हस्तिनापुर की यात्रा में साहस ही नहीं कर पाई उन्हें बताने का। एकांत भी प्राप्त नहीं हुई, परंतु आज आर्य के आते ही सबसे पहले मैं उन्हें अपने अतीत के बारे में ही बताऊंगी। स्वामी, कर्ण के धनु विद्या का प्रयोग देखकर सम्राट और सम्राज्ञी कितने प्रभावित हुए थे ना? हाँ, प्रभावित हुए थे, किंतु उन्हें जब ये ज्ञात होता कि राधा 21 का पुत्र है तो यही प्रभाव दुर्भाव में परिवर्तित हो जाता। राधा, तुम्हें तो पता है राधा कि सूतों को रथ चलाने का अधिकार है, बाण चलाने का नहीं। पर क्यों पिताश्री? आप ही तो कहते हैं कि उत्तम प्रकार से किए जाने वाले कार्य को सदा सम्मान प्राप्त होता है। विवाद मत करो कर्ण। मनुष्य जब अपने कार्य उत्तम प्रकार से करता है तब उसे सम्मान प्राप्त होता है। किसी और के कार्य को करने से सम्मान नहीं, प्रतिस्पर्धा प्राप्त होती है। स्वामी, सम्राट इसे अपना स्पर्धक मानेंगे, ऐसा कहना चाह रहे हैं ना आप? और सम्राट नहीं, राष्ट्र और नगर के क्षत्रिय इसे प्रतिस्पर्धा समझेंगे। ना केवल हमारा अपितु सारे सूतों का जीना दुर्लभ हो जाएगा। मुझे तो लगता है महाराज प्रसन्न होकर हमें पारितोषिक देंगे। और आप ही तो कहते हैं पिताश्री कि इस समाज में जो भी उत्तम है और वो उसका रक्षण करते हैं वही सच्चा राजा कहलाता है। तुम अब भी विवाद कर रहे हो कर्ण। मैं कह रहा हूँ ना कि हमारे परिवार की सुरक्षा का प्रश्न है, ना केवल हमारे परिवार की अपितु पूरे समाज की सुरक्षा का प्रश्न है। फिर भी तुम अपनी कला की प्रदर्शन करने की हट कर रहे हो। ठीक है, अवश्य करो। ये लो बाण, समग्र विश्व को यह ज्ञात हो जाने दो कि क्षत्रियों को पराजित करने वाला एक सूत जन्मा है हस्तिनापुर में। तुम्हारी मां और मेरा जो होगा सो होगा, भुगत लेंगे हम। उठाओ धनुष बाण, उठाओ।
ओ क्या बात है, मुझे तो लगता है भाई चलाने वाला है और आग की बारिश हो सकती है। नहीं भाई आज की बारिश नहीं होगी। नहीं, भाई खून की बारिश हो। वो सूर्यदेव है ना, तो नदी में फेंक देगा। ऐसे इसलिए पकड़ा है? जी ऐसे ही है। नहीं यार लेकिन वो उसको तो अपनी कला दिखाने का उसको तो शौक है। नहीं ये भी हो सकता है, ये ऐसे करके तो वो दुआ सूर्यदेव को करे कि ये वापस ये जल जाए, इसमें कोई ताकत डाल दें कुछ और वरदान हो जाए इसमें। हाँ तो नहीं यार ये ऐसे करेगा ना, ये अपने माता पिता को बचाने के लिए ये नदी में फेंक देगा। ये धनुष जी ये भी हो सकता है, लेकिन ये महल के अंदर क्यों नहीं जाने देता इसका पिता? फेंक नहीं सकता यार। यार महल के अंदर इसलिए नहीं जाने देता कि भाई ये इसके अंदर तो शक्तियां, हाँ ये तो शक्तियां हैं इसके अंदर, ये और किसी को पता ना लग जाए, दूसरे सैनिक इसके साथ ना कुछ गलत हो जाए। हाँ इसके साथ इसलिए अंदर नहीं जाने देते भाई। तो ये प्लानिंग होती है यार एक दूसरे की यार, माता पिता की यार, पर ये जोन सा किया ना, ये गंगा में फेंकेगा ना। उस जोन सी पांडु की बेगम है, वाइफ है जोन सी, वो अब बताने लगी है पांडु को। आप देखो क्या वो रहस्य नहीं, लेकिन वो पट्टी भूल गए, वो जो धागा नहीं वो धागा यार तार कर बताएगी ना। उसने बोला था कि मैंने लाजमी बता देना, बता अच्छा। देना। जब पांडु जी आएंगे मैंने बता देना। और जब वो फूल देखती है उसको वो रहस्य याद आ जाता है। इससे याद आ जाता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा फूल यहाँ पर ही होते हैं। अब हाँ ये भी है, लेकिन वो दृढ़ का क्या करोगे भाई? वो तो कुन्ना मिसना बन के वो आशीर्वाद देने आएगा नेक्स्ट, लेकिन उसके मन में कुछ और चल रहा है। उसे जो आग लगा रहा है वो शुकनी लगा रहा है। शुकनी है, शुकनी जो हाँ वही शुकनी है, वही आग लगा रहा है। शुकनी बाज आ जाओ, तुम खुदा के बंदे क्या करवाने लगे? ये देखो उसे बोलने नहीं दे रहा था, सब कुछ हाँ जैसे इसके अंदर से इसके वश में हो, जैसे इसके अंदर से धनुष बोल रहा हूँ जी ऐसे ही है। उसे बोलने एक मतबन भी नहीं उसे बोलने दिया। यार कुमार पांडु जैसा बंदा नहीं है इस महल के अंदर, देखें वो फिर भी हंसमुख था आगे से और बहुत ही हम्बल और पोलाइट तरीके से जवाब दे रहा था, ठीक है ना, उत्तर दे रहा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये आशीर्वाद देगा। आशीर्वाद देगा भाई, देगा लेकिन अंदर से अंदर इसके घृणा भी है। या आशीर्वाद देगा जो सा वो आशीर्वाद देगा, लेकिन भाई इसके वश में है मुझे लगता है, लेकिन हृदय से नहीं देगा आशीर्वाद। वो जो पासे फेंक रहा है ना सुकनी वो पासे फेंक रहा है, इसका पासा भी डाल दिया उसने। और उसने बताया ना मैं लूडो अच्छा इतना जो मास्टरमाइंड है, चलो मैं ठीक है सुकनी को मानता हूँ, अपनी प्रिय बहन के साथ अभी तो संबंध ठीक बनवा नहीं पाया। हाँ ये भी है, ये तो बात है। ये देखे ना वो ठीक करेगा तो तब पता चलेगा ये कितना कलाकार है। एक बात है, जब से ये मिला है ना शुकनी, ये एक दूसरे से अच्छा बर्ताव करने लग गए हैं विवार। हाँ जी, तो मैं कहता हूँ अभी ठीक हो जाएंगे। क्या लगता है आने वाले कितने एपिसोड्स के अंदर ये संबंध बनेगा? कम से कम भाई दो में तो 2-3 लाख